गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बीएससी पार्ट सेकंड। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो बच्चों, आज अपने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें प्रीवियस जो क्लास थी उसकी जैसे ही इसमें 3 आपके पेपर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें से सेकंड जो पेपर है वो अपने ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इकोनॉमिक बॉटनी। बच्चों, इस सेकंड पेपर में एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने प्रकार के भी एंजियोस्पर्म हैं, आवर्तबीजी जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनकी आंतरिक संरचना, इंटरनल मॉर्फोलॉजी, आंतरिक जो शारीरिकी हैं उसको डिस्कशन करेंगे और उसके साथ आर्थिक महत्व के जितने प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं उनसे हमें क्या क्या उपयोगिताएं हैं, यूजफुल जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको अपने यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो कि एक टर्म्स लिखी हुई है, प्लांट एनाटॉमी। तो प्लांट एनाटॉमी को सबसे पहले अपने डिस्कशन करते हैं। बच्चों, प्लांट एनाटॉमी को आप अलग अलग कर दीजिए, प्लांट एनाटॉमी को आप अलग अलग कर दीजिए। जो प्लांट्स हैं उनका क्या मतलब है, पेड़ पौधे, और यहाँ पर सिर्फ जो एनाटॉमी है जिसको शारीरिकी बोलते हैं, तो एनाटॉमी का यहाँ पर क्या मतलब है, वास्तव में अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एनाटॉमी का यहाँ मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर मैंने प्लांट शब्द यूज ना करके ऑर्गेनिज्म लिख दिया। अब ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, मैं सिर्फ जो टर्म एनाटॉमी है, शारीरिकी है, उसका जो अर्थ है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने प्लांट या एनिमल का नाम ना लिखकर मैंने यहाँ पर एक शब्द, एक टर्म लिखा है ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, ऑर्गेनिज्म में बच्चों दोनों ही आ जाएंगे, प्लांट्स भी आ जाएंगे और एनिमल्स भी आ जाएंगे। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अगर इंक्लूड करें तो एक जो टर्म है वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनिज्म, जीव जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जीवों की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, आंतरिक संरचना, जीवों की या ऑर्गेनिज्म की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, एनाटॉमी कहलाता है। लेकिन अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लांट्स के ऊपर है। तो प्लांट एनाटॉमी को देखा जाए तो प्लांट एनाटॉमी का मतलब क्या है कि प्लांट बॉडी के अंदर जो उसकी आंतरिक संरचना है और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसकी स्टडी करें तो उसको अपने क्या बोलते हैं, प्लांट एनाटॉमी, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी की अगर अपनी डेफिनेशन दें तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, क्योंकि आपको मालूम है टिश्यू का मतलब यहाँ पर क्या है, ऊतक। आपको मालूम है कि जितने प्रकार के भी एंजियोस्पर्म हैं, ठीक है, या जितने प्रकार के भी पेड़ पौधे हैं, उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर प्लांट एनाटॉमी में टिश्यू का जो संगठन और उसकी संरचना है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्लांट एनाटॉमी। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, प्लांट एनाटॉमी की जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, यानी ऊतकों का संगठन व संरचना का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्लांट एनाटॉमी। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, आप कोई भी पेड़ पौधे या प्लांट बॉडी को देखते हैं तो उसकी एक तो होती है आउटर मॉर्फोलॉजी और दूसरी होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। आउटर मॉर्फोलॉजी के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो प्लांट बॉडी है उसकी जो आउटर मॉर्फोलॉजी, बाह्य रूपरेखा है, वो कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसकी रूट्स कैसी हैं, आकार कितना मोटा है, लंबाई चौड़ाई
जो लीव्स, फ्रूट्स, उनकी जो आउटर मोर्फोलॉजी है वो अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो क्या उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अपने नेक्ड आई से देख सकते हैं? नेक्ड आई से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, उसकी स्टडी करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उनको कट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करनी हो तो स्टेम का सेक्शन कट करना पड़ेगा, फ्रूट का सेक्शन कट करना पड़ेगा, रूट का भी करना पड़ेगा, स्टेम का भी करना पड़ेगा, ठीक है, लीव्स का भी करना पड़ेगा। तो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए अपने को दिए गए जो पोर्शन है, पार्ट है, उसका क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। ठीक है, और फिर माइक्रोस्कोप में उसकी जो आंतरिक संरचना है उसकी अपने स्टडी करते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एंजियोस्पर्म, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। बच्चे ये जो एंजियोस्पर्म है, जो सीड प्लांट है, इनकी जो प्लांट बॉडी है वो उनकी जो संरचना है जटिल प्रकार की होती है। यहाँ पर जटिल प्रकार का क्या मतलब है? कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप की क्यों होती हैं? क्योंकि एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स का ग्रुप है वो सबसे एडवांस है, सबसे क्या है? प्रगत है, सबसे एडवांस है। एंजियोस्पर्म से लोअर कैटेगरी कौन सी है? जिम्नोस्पर्म। फिर जिम्नोस्पर्म से लोअर कैटेगरी कौन सी है? टेरिडोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स अपने यूँ लास्ट ईयर पढ़ के आए हैं। तो सबसे एडवांस जो कैटेगरी है प्लांट्स की, पेड़ पौधों की, वो है एंजियोस्पर्म। तो सीड प्लांट्स, जितने भी सीड प्लांट्स हैं, सीड प्लांट्स में एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों ही इंक्लूड हैं। अगर इनकी बॉडी अपनी देखें, आंतरिक संरचना देखें, तो इनकी बॉडी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। और ये जो सेल्स हैं ये एक ग्रुप में अरेंज होती हैं, और ग्रुप में अरेंज होकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स आल्सो कॉल्ड इज टिश्यू। उत्तक का यहाँ मतलब क्या है कि एक प्रकार की जो सभी समान प्रकार की जो कोशिकाएं हैं एक ग्रुप बना लेती हैं, अब वो अलग अलग प्रकार के जो फंक्शन हैं उनको टेक प्लेस करती हैं। तो अलग जो सेम यानी एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं जो ग्रुप बनाती हैं, समूह बनाती हैं, वह समूह, वह ग्रुप क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो कि टिश्यू किससे मिलकर बना होता है। अगर इनका ऑर्गेनाइजेशन देखें, संगठन देखें, एक प्लांट बॉडी का संगठन देखें, तो प्लांट बॉडी का संगठन देखें तो टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? सेल। यहाँ पर सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्पैन, अपने जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसको फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट भी बोलते हैं। सेल आपस में मिलकर किसकी फॉर्मेशन करती हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि सेल्स यहाँ पर ग्रुप में फॉर्म होती हैं और ग्रुप में इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू फिर यहाँ पर किसको फॉर्म करते हैं? आपस में मिलकर टिश्यू सिस्टम को बनाते हैं, उत्तक तंत्र को बनाते हैं। इसी प्रकार टिश्यू सिस्टम यानी उत्तक तंत्र फिर आपस में इकट्ठा होकर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन की, अंगों की। और इसी प्रकार जो ऑर्गन है आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम बन जाने के बाद ऑर्गन सिस्टम फिर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? एक पूरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों, इसमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, एक टर्म लिखी है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, यानी जो प्लांट एनाटॉमी है उसके पितामह कौन है। कई बार क्वेश्चन छोटे पूछ लेते हैं कि हु इज़ फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो आपका जो आंसर है वो क्या है कि नीहेम्यू क्रू, हु इज़ फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। तो इसका आंसर क्या है? नीहेम्यू ग्रू। इसको शॉर्ट में आप एनग्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना, और नेक्स्ट जो अपने क्लास डिस्कशन करेंगे उसमें टिश्यू जो मेन अपना टारगेट है टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।